हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग बात करेंगे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स की, और कैसे ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो बच्चों इसको पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है। तो हमने अपने लास्ट सेशन में ही बेंजीन की केमिकल रिएक्शंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म की चर्चा की थी वो थी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था बच्चों कि अगर हमारी कोई बेंजीन रिंग है तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं हम लोग कि इसका हम लोग नाइट्रेशन करा रहे हैं बच्चों। नाइट्रेशन कराने के लिए हमने क्या लिया था, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो इसके बाद वहाँ पर हमारा क्या हुआ था, NO2 वहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो गया था। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर कोई ग्रुप लगा होता है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। तो OH ग्रुप अगर लगा हुआ है तो जो हमारा NO2 ग्रुप है अब वो कहाँ पर ऐड होगा, क्योंकि बच्चों बेंजीन में क्या था, वो कहीं पर भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड हमारी बेंजीन मिल रही थी तो वो सारे इक्विवेलेंट कार्बन में से कहीं पर भी ऐड हो रही थी। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है तब ये जो हमारा NO2 प्लस जनरेट होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, वो बच्चों इस पोजीशंस में कहाँ पर ऐड होगा, क्योंकि अब जो कार्बन बचे हुए हैं वो सारे के सारे कार्बन बच्चों इक्विवेलेंट आइडेंटिकल नहीं है। ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इन दोनों पोजीशंस को बोलेंगे इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन, इन दोनों पोजीशन को इस पोजीशन की रिस्पेक्ट में बोलेंगे बच्चों मेटा पोजीशंस, और इस पोजीशन को इस पोजीशन की रिस्पेक्ट में बोलेंगे पैरा पोजीशन। तो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है बच्चों। तो ये NO2 बच्चों कहाँ पर ऐड होगा, तो ये NO2 जब देखा गया तो वो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर ऐड हो रहा था। किस केस में, जब इस तरीके का हमारा कोई ग्रुप बेंजीन में अटैच था। जबकि अगर हम लोगों ने देखा कि अगर कुछ इस COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो सेम रिएक्शन करने के बाद इस अगर हम लोग नाइट्रेशन की रिएक्शन कराते हैं या क्लोरीनेशन कराते हैं तो हमारा जो एडिशन हो रहा था, फिर हमारा जो एडिशन हो रहा था वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ना होकर कहाँ पर हो रहा था बच्चों, मेटा पोजीशन पर। तो ये जो ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, आज हम लोग उसकी बात करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि ये जो OH ग्रुप है और यहाँ पर ये जो COH ग्रुप लगा हुआ है, इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो एक ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन दे रहा है और एक मेटा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन दे रहा है। तो आइए बच्चों सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। यहाँ पर हम लोग एक बेंजीन रिंग ले लेते हैं और यहाँ पर बच्चों हम लोग कोई ग्रुप लगा देते हैं, OH मान लेते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो ये हमारा कैसा ग्रुप है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर हम लोग ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर बच्चों होता क्या है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास अवेलेबल है। तो ऑक्सीजन इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो दो इफेक्ट यहाँ पर काम करते हैं, एक इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। लेकिन ये ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस कार्बन से ये माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर दिखाएगा। दूसरा बच्चों इफेक्ट कौन सा है, दूसरा इफेक्ट है रिजोनेंस इफेक्ट। तो ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, प्लस आर रिजोनेंस
इफेक्ट दिखाएगा, या इसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग प्लस एम इफेक्ट भी बच्चों बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों इफेक्ट यहाँ पर शो होते हैं, लेकिन जब इन दोनों का कंपैरिजन किया गया इस केस में, तो ये जो प्लस आर इफेक्ट है उसका जो नेचर है बच्चों वो इंडक्टिव इफेक्ट से बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो रिजोनेंस है वो क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। तो देखते हैं बच्चों किस तरीके से यहाँ पर रिजोनेंस काम करता है। तो ये जब इधर आएगा बच्चों, तो ये हमारा जो डबल बॉन्ड है वो अब डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की हमेशा वैलेंसी कितनी इंटैक्ट रखेगा, 4, लेकिन अभी कितनी है बच्चों, 1 2 3 4, और जब ये इधर आएगा तब इसकी 5 हो जाएगी, इसलिए ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये डिस्प्लेस होके आगे चला जाएगा। तो अब ये जो हमारा यहाँ से आया तो यहाँ पॉजिटिव बच्चों, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये डिस्प्लेस होके नेगेटिव चार्ज बन गया। इस तरीके से हमारा बॉन्ड, अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर से बॉन्ड बनाएगा और ये जो बॉन्ड है ये अगेन क्या होगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो अब ये डबल बॉन्ड हो गया और ये जब यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, इस तरीके से फिर ये आगे बढ़ेगा बच्चों, और ये सेम प्रोसीजर यहाँ पर फिर से होने वाला है। सेम प्रोसीजर अगेन हैपेंस, और फिर हमारा यहाँ पर बनने वाला है बच्चों ये हमारे जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं, इन्हें या तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो इन 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो OH है, OH जो अपना रिजोनेंस दिखा रहा है, प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है, उससे जो माइनस चार्ज है वो किन किन पोजीशंस पर बन रहा है। तो एक बार बच्चों यहाँ पर बना, अगर इसको हम लोग समराइज करें तो एक बार बच्चों यहाँ पर चार्ज आया, फिर यहाँ पर चार्ज आ रहा है, फिर यहाँ पर चार्ज आ रहा है, और फिर चार्ज डिमिनिश हो जा रहा है। तो यानी इस रिंग पर ये कौन सी पोजीशन है, अगर ये OH लगा हुआ है तो OH के रिगार्डिंग ये ऑर्थो पोजीशंस हैं, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। तो जो निगेटिव चार्ज है बच्चों वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर अब इस फिनॉल, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप जब बेंजीन के साथ लगा होता है तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फिनॉल। तो अब फिनॉल पर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अगर कोई अटैक करता है, कि बच्चों ये वाली जो हम लोग ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं ये किस केस में देख रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो वो प्लस होता है बच्चों, तो वो कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस होंगी। तो अब इस रिंग पर अगर हम लोग देखें तो ऑर्थो पोजीशंस और पैरा पोजीशन क्या है हमारी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस क्या हैं, इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन ही क्या होंगी, ये अटैक्ड होंगी बाय इलेक्ट्रोफाइल। तो दैट इज वाई जो हमारा इस केस में प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा कैसा होगा, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा। किस केस में, जब हमारा ये जो ग्रुप होगा वो कैसा होगा, प्लस आर ग्रुप दिखाएगा। यानी अब ये जो रिंग है, इस रिंग के ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा। तो बहुत सारे बच्चों ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। तो उसके पीछे रीज़न आप लोगों ने जान लिया बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस के एग्जांपल्स के रूप में काम करते हैं। ये हमारा ऑक्सीजन का ग्रुप, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया बच्चों। यहाँ पर लूजली हेल्ड हमारे क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए क्या प्लस आर अच्छे से दिखाता है। तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हुआ। ऐसे ही हमारा OR, ये भी हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। NH2 एमीन के बच्चों जितने भी ग्रुप होते हैं उसके नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी प्लस आर ग्रुप दिखाते हैं। ऐसे ही हमारा ये थायो अल्कोहल हो गया, ये भी हमारा शो करता है।
ऐसे ही बच्चों हमारे आर ग्रुप कौन से हो गए, जैसे हमारा CH3 हो गया या C2H5 हो गया, ये भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। और हमारा हो जाता है NH, ये जो एमाइड ग्रुप होता है बच्चों, ये भी हमारा कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं हमारे ये सारे। इनके साथ साथ बच्चों हमारे पास एक हैलोजन का अगर कोई भी एटम है तो ये भी क्या होते हैं बच्चों, ये भी हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। लेकिन ये वाली कैटेगरी और ये वाली कैटेगरी थोड़ी सी बच्चों डिफरेंट है। इन सबको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप और इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इस एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में जो करेक्टराइजेशन है वो बच्चों हम लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के बाद इसकी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना है, ये सारे एग्जाम्पल हैं जो कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। इसका मतलब है अगर ये बेंजीन के ऊपर अटैच होंगे तो हमारा जो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, ऑर्थो बनेगा या फिर पैरा बनेगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरफ, जहाँ पर हमारा जो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, मेटा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होगा। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में बच्चों हमारे पास अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, NO2 अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ लेते हैं, NO2 कुछ ऐसा होता है, बेंजीन में अटैच है बच्चों, यहाँ भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ अटैच कर सकते हैं, किसी भी कार्बन पर अटैच कर सकते हैं। ऑल 6 कार्बन आर आइडेंटिकल्स। बस हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसके जो एडजेसेंट पोजीशन होती है वो ऑर्थो होती है, और एक छोड़ के जो कार्बन होता है वो मेटा होता है, और 2 कार्बन जो छोड़ के हमारा जो तीसरा कार्बन होता है वो पैरा कार्बन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है बच्चों वो नाइट्रोजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये अपनी तरफ इस पाई डेंसिटी को खींचेगा, तो ये जो हमारी पाई बॉन्डिंग है वो इधर की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पर जो इफेक्ट आता है रिजोनेंस का वो उसे कहते हैं -R इफेक्ट, यानी -R रिजोनेंस या फिर -M। तो यहाँ पर भी बच्चों एक रिजोनेंस इफेक्ट होता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कार्बन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखाएगा। लेकिन जब इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो ये जो -R इफेक्ट है ये मोर पावरफुल है, तो दैट इज़ वाई वी टेक ओनली -R इफेक्ट, यानी दिस इफेक्ट प्रिवेल्स। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रिंग से बाहर की तरफ आ रही है। तो अगर इसके हम लोग सारे रिजोनेटिंग पैटर्न बनाते हैं तो देखते हैं बच्चों क्या होता है। यहाँ से बच्चों ये पाई बॉन्डिंग इधर डिस्प्लेस हुआ तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव को कवर करने ये वाला यहाँ पर निगेटिव आएगा, निगेटिव पॉजिटिव फिर से बॉन्ड बना लेगा। फिर ये कवर करने इधर आएगा तो ये बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब बच्चों ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, तो ये जब इधर टूटेगा तो ये फिर वापस आ जाएगा और हमारे पास ये, तो ये हमारे 1 2 3 4 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर यानी 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बन गए हैं। तो इसमें बच्चों अगर हम लोग देखें, इसका एक हम लोग कंबाइंड अगर स्ट्रक्चर बनाए तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पॉजिटिव जो आयन है वो क्या कर रहा है, रिंग पर डिलोकलाइज हो रहा है। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और तीसरा यहाँ पर है। तो बच्चों ये ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर फिर से रिजोनेंस यहाँ पर हुआ है। अब किसका हुआ है, पॉजिटिव आयन का हुआ है। तो फिर से अगर हम लोग बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, तो फिर से इलेक्ट्रोफिलिक को हमको क्या चाहिए है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएजेंट है इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस चाहिए। जबकि पिछली बार बच्चों यहाँ पर निगेटिव
आयन थे, तो इसका मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इसके लिए कैसी थी, प्रेफरेबल थी, यानी ये प्रेफर करता कौन सी पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन लास्ट केस। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये पॉजिटिव ऑलरेडी पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पोजीशन बन चुकी हैं अब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ये इसके लिए जो प्रेफरेबल पोजीशन है अब ये बन जाती है ये वाली, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, तो इसका मतलब कम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी पर ये अटैक करेगा। तो इसका मतलब है मेटा पोजीशन आर प्रेफरेबल किस केस में, ऐसे अटैचमेंट के केसेस में। तो इस ग्रुप को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो अब देख लेते हैं बच्चों कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जिनको हम लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोल रहे हैं। ऐसे कुछ ग्रुप हैं जो हमारे क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है या पाई बॉन्ड है वो इसकी तरफ खींच जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी देखें तो जो नाइट्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर की तरफ खींचेगा तो यहाँ वाला पाई इधर आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों ये CHO कैसा होता है, ऐसा, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर यहाँ ऐसा आ जाएगा। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो अपनी तरफ पाई डेंसिटी को खींचते हैं तो वो -R इफेक्ट शो करते हैं, इसीलिए जो ग्रुप बन जाता है वो कैसा बन जाता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाता है। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब बच्चों क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है विद दिस अटैचमेंट्स, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बच्चों किसको बोलते हैं, फिर से हमें इस रिजोनेंस प्रोसेस को देखना पड़ेगा कि अगर बेंजीन रिंग में कोई ऐसा ग्रुप ऐड है, अगर बेंजीन ग्रुप पर मान लेते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, तो वो क्या करता है बच्चों, +R दिखाता है। तो इस केस में हम लोगों ने देखा जब रिजोनेंस के 5 स्ट्रक्चर्स देखे तो यहाँ पर क्या हुआ, इस तरीके का जो चार्ज था वो इस रिंग पर फैल गया था। अभी हम लोगों ने लास्ट में इसका जो +R इफेक्ट देखा, उसमें जो 5 हमने कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स देखे, तो उसका जब हम लोगों ने जनरल एक कंबाइंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया तो वहाँ पर देखा कि ये जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या थे, नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी थी। तो इसका मतलब है ये ऐसे ग्रुप हमारी जो रिंग होती है उस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, इंक्रीज electron density on ring. So those group and or those atoms are known as activating groups. यानी जब उस रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, एक्टिवेट किस टर्म में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो आसानी से यहाँ पर अटैक कर सकता है, बहुत अच्छे से जुड़ सकता है। तो इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कोई अटैचमेंट बढ़ाता है तो उसका मतलब होता है कि उसने रिंग को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया है। तो इसलिए इन ग्रुप्स को बोलते हैं बच्चों एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, जो हम लोग ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के एग्जाम्पल्स देखे थे तो वो सारे के सारे कैसे थे, एक्टिवेटिंग नहीं थे बच्चों। वहाँ पर हेलोजन्स को छोड़ के के सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। बस वहाँ पर जो हमारे पास Cl, Br, F और I, ये जो हेलोजन एटम्स थे इनको छोड़ के वहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे के सारे एक्टिवेटिंग थे। जैसे OH था, SH था और OR था बच्चों, NH2 था, NR था, NR3 था, या
या NHR है, या फिर बच्चों हम लोग बोल सकते हैं NH, ये वाला ग्रुप था। तो ये सारे ग्रुप कैसे थे बच्चों? हमारे एक्टिवेटिंग ग्रुप थे। लेकिन ये जो हैलोजन एटम है ये हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं होता है, ये हमारे कैसे होते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं। अगर यहाँ पर कोई हैलोजन एटम अगर जुड़ा हुआ है तो बच्चों जो हैलोजन एटम होता है वो बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। तो इसका जो -I इफेक्ट होता है और एक ये +R इफेक्ट दिखाता है। तो इन दोनों केस में अभी तक हम लोग देख रहे थे कि ये जो +R था वो बहुत ज़्यादा -I से प्रिवेल कर रहा था, जो भी हम आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग में देखा था। लेकिन यहाँ पर ये हैलोजन के केस में ये जो -I इफेक्ट है ये बच्चों यहाँ पर प्रिवेल कर जाता है, यानी जो -I इफेक्ट है वो मच ग्रेटर देन +R इफेक्ट इन केस ऑफ हैलोजन एटम, बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये इस कार्बन से जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींच रहा है, कम कर रहा है, उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। किससे? जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाई बॉन्डिंग के थ्रू दे रहा है। तो इसलिए इन ग्रुप्स को किस में रखते हैं बच्चों? एक्टिवेटिंग में ना रखकर किस में रखते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में रखते हैं। तो ये जो बाकी सारे हमारे एग्जाम्पल्स थे ऑर्थो एंड पैरा के, वो सारे कैसे थे? एक्टिवेटिंग ग्रुप थे। और तो हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हो गए? हैलोजेंस हो गए। ये सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गए। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब है कि बेंजीन रिंग से या कोई रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचना, यानी उसको डिफिशिएंट बनाना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाना। तो ये तो केस था बच्चों -I के तौर पे। और हम लोगों ने अभी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पढ़ा था, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई ऐसा ग्रुप NO2 टाइप का ग्रुप जोड़ देते हैं तो वहाँ पर क्या होने लगता है? रिजोनेंस होता है। और रिजोनेंस का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर था वो हम लोग बना लेते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज था वो पूरी रिंग पर फैल गया था जब हमने NO2 ग्रुप को वहाँ पर जोड़ा था। अगर आपको बच्चों ये पांचों स्ट्रक्चर देखने हैं तो थोड़ा सा रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने अभी NO2 और Cl दोनों के जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, OH के जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, उनके सारे स्ट्रक्चर्स को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो NO2 लगाने के बाद रिंग पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो गया। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो जब रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तो उस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के सारे एग्जाम्पल थे, जैसे हमारा NO2, CHO, COOH और हमारा था CO और ईस्टर ग्रुप, और हम लोग देख सकते हैं ये जितने भी हैलोजन ग्रुप हैं, मतलब ये तो सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप थे। तो ये सारे के सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। और हमारे हैलोजन वाले ग्रुप भी कैसे हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? जो रिंग पर चार्ज डेंसिटी को बढ़ाते हैं, और एक्टिवेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो रिंग पर चार्ज डेंसिटी को बढ़ाते हैं, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो रिंग से चार्ज डेंसिटी को कम कर लेते हैं। और ऑर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। तो अगर आप लोग ये समझेंगे कि जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं उनमें सारे के सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, और मेटा डायरेक्टिंग के एग्जांपल्स में सारे के सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, तो बच्चों वहाँ पर आप थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। क्योंकि जो हमारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स थे उसमें हमारे ये एक्टिवेटिंग ग्रुप तो थे ही, साथ में हमारे ये हैलोजन एटम भी थे जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप दिखा रहे थे। इसका मतलब ये है कि हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आर एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। आप लोगों ने बच्चों सामने देखा कि हमारे जो थोड़े से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं वो भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों, अच्छा जनरल केस में बच्चों यही होता है कि जो एक्टिवेटिंग होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग दिखाते हैं, और जो डीएक्टिवेटिंग होते हैं वो मेटा दिखाते हैं।
तो बस यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो केवल किस केस में है, हैलोजन के केस में है। आइए बच्चों डिस्कस करते हैं कि क्यों हमारे जो हैलोजन एटम्स होते हैं वो ऐसा करते हैं। सो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाई हैलोजन एटम्स शो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इन स्पाइट ऑफ, यानी वाई हैलोजन एटम्स शो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर इन स्पाइट ऑफ डीएक्टिवेटिंग नेचर। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो हैलोजन एटम है, यानी अगर हम लोग कोई भी एक हैलोजन एटम ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं, तो ये कैसा दिखाता है हमको, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन दिखाता है, जबकि वेयर एज दे आर डीएक्टिवेटिंग नेचर या दे हैव डीएक्टिवेटिंग नेचर। यानी जो हमारे जो Cl होते हैं या हैलोजन एटम होते हैं वो कैसा नेचर पोजेस करते हैं, डीएक्टिवेटिंग नेचर पोजेस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये क्या शो करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों होता क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये दो नेचर शो करता है, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा नेचर शो करता है बच्चों कैसा, रेजोनेंस। यानी इंडक्टिव इफेक्ट में ये -I शो करता है और रेजोनेंस में ये +R शो करता है। तो अभी तक हम लोग केवल +R यानी जो रेजोनेंस का पार्ट इसलिए ले रहे थे क्योंकि जो रेजोनेंस था वो प्रिवेल कर रहा था इंडक्टिव के ऊपर, लेकिन इस केस में ये जो इंडक्टिव है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है इन कंपैरिजन विद रेजोनेंस। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग दोनों इफेक्ट देखेंगे कि अगर ये -I इफेक्ट होता तो इस रिंग को ये क्या करता। तो बच्चों ये जो Cl है वो इस कार्बन से क्या करता, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू खींच लेता। तो इसका मतलब डिफिशिएंट हो जाता है ये वाला कार्बन, और ये कार्बन फिर हल्का सा कम डिफिशिएंट होता, ये वाला कार्बन थोड़ा कम हल्का डिफिशिएंट होता, और यहाँ तक आते आते उसका जो इफ़ेक्ट है वो बच्चों क्या हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जब कार्बन चैन पर जब कोई हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगाते हैं तो वो उससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, और ऐसे ही उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो आगे वाले कार्बन तक जाता है। तो लगभग 3 और 4 कार्बन तक ये जाके ख़त्म हो जाता है इसका जो इफ़ेक्ट है। और रेजोनेंस में बच्चों अभी हम लोगों ने देखा, रेजोनेंस जब ये +R इफ़ेक्ट दिखाएगा तो इसका मतलब है माइनस चार्ज, यानी एक्टिव ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर भेजेगा, यानी ये डीएक्टिवेट कर रहा है यहाँ पर, और अगर +R इफ़ेक्ट दिखाता है तो ये इस तरीके से एक्टिवेट करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर। तो इसको हम लोग डीएक्टिवेटिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, किससे, रेजोनेंस से। लेकिन अब अगर इन दोनों को हम लोग कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है E+ है वो किधर जुड़ेगा, ये इन पोजीशंस में से किस पर ऐड होगा। तो बच्चों यहाँ से देखते हैं हम लोग कि ये जो E+ है ये वो वाली पोजीशन देखेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, यानी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कंपैरेटिवली हाई होनी चाहिए। तो इस पोजीशन पर तो बच्चों यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ने बिल्कुल तबाही मचा रखी है, यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को लगभग खींच लिया उसने, क्योंकि ये जो है फर्स्ट कार्बन है, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, किससे, Cl से। तो यहाँ पर तो जुड़ने वाला नहीं बच्चों। फिर हम लोग ये वाली पोजीशन देखते हैं, तो ये वाली पोजीशन को अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव भी है, इसने डिफिशिएंसी भी की है और थोड़ा सा इसने चार्ज दिया भी है। फिर अगर हम लोग ये वाली पोजीशन देखते हैं तो इस वाली पोजीशन पे डिफिशिएंसी है, कोई भी चार्ज यहाँ पर गिवन नहीं है, यानी इसके थ्रू कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर इस
मेटा पोजीशन पर दोनों को अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो डिफिशियंसी ज़्यादा है अगर इन दोनों के कंपैरिजन में। और अगर हम लोग पैरा पोजीशन में करते हैं कंपैरिजन तो यहाँ पर बच्चों क्या है, इसके थ्रू यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और इसके थ्रू बच्चों बहुत ही कम चार्ज खींचा गया है। तो सबसे बढ़िया पोजीशन इस इलेक्ट्रोफाइल के लिए तो ये वाली है, पैरा पोजीशन। और अगर हम लोग मेटा और ऑर्थो में कंपैरिजन करते हैं तो बच्चों ऑर्थो जो मेटा है वो तो बिल्कुल बच्चों इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये प्लस ही मिल रहा है, माइनस तो कहीं से आ ही नहीं रहा। तो इसके लिए अगर ऑर्थो पोजीशन देखा जाए तो थोड़ा सा ये बेहतर है मेटा से। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर प्रेफर करता है जाना। तो ये जो हमारा हैलोजन के केस में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है, वो या तो ऑर्थो पर बनेगा या फिर बच्चों पैरा पर बनता है। तो आप लोगों ने रीज़न देखा बच्चों कि ये डीएक्टिवेटिंग नेचर का होते हुए भी ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा जो पार्ट है वो रिजोनेंस भी अपना प्ले कर रहा है और इस तरीके से दोनों का कॉम्बाइंड इफेक्ट होके ये वाला प्रोडक्ट देते हैं। तो हम लोग ध्यान रखेंगे ये हैलोजेंस हमारे डीएक्टिवेटिंग नेचर के होते हैं, उसके बावजूद ये कौन सा पोजीशन प्रेफर करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो आई होप बच्चों ये जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन और एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की जो अनसुलझी कहानी थी वो अब आप सुलझा चुके होंगे। तो इसी तरीके से बच्चों आप लोग एंजॉय करते रहिए अपनी केमिस्ट्री को। तो हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में।